हेलो दोस्तों। और आप कैसे हो? आप सब ठीक हैं? और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि भादों लग चुके हैं। तो भादों के दिन होते हैं जो जहारवी बाबा के होते हैं, जो आप सब जानते भी होंगे। वो आप राजस्थान में पड़ता है उनका मंदिर। तो वहाँ से बहुत अब श्रद्धालु जाने लगे हैं, बहुत से जात के लिए भी जाएंगे और वहाँ से दर्शन करके भी आते हैं। तो आटे के बाद जो नौमी पूजती है वो बाबा की होती है। तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, तो आप सभी को शुभकामनाएं इस चीज़ की। और कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मेरा छोटा सा परिवार है, मैं सिंगल मदर हूँ। और आज मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि उन हस्बैंड और कैसे थे। तो उनकी जो लाइफ के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको कि 11-12 साल के वो निकल चुके थे, अपने घर से आए थे यहाँ गाज़ियाबाद में, जो उनके चाचा जी लेके आए थे उन्हें। तो उन्हें यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि उनके घर की जिम्मेदारियाँ बहुत थी। और घर की जिम्मेदारियाँ बहुत थी, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की। उन्होंने काम सीखा, और काम सीखा था बहुत मेहनत से। बचपन से ही उन्होंने लगन से काम सीखा। मोटर बाइक का काम करते थे, उनकी दुकान थी अच्छी खासी, उनका काम था और उनका नाम भी था गाज़ियाबाद में। ये शास्त्री नगर पेट्रोल पंप पे पड़ता है, जो गाज़ियाबाद की सबसे बड़ी पेट्रोल पंप है ये। वहाँ थी उनकी दुकान। तो उनकी खुद की दुकान भी थी, तो पक्की दुकान नहीं थी उनका। मैंने जो आपको बताया था कि वो छोटा से ही उन्होंने अपना ठिया बना रखा था, तो उस पर ही काम करते थे। उससे ही हम अपने आप घर का गुजारा जैसे भी करते थे। जितना भी खाना खर्चा था, घर का लेना देना, लड़कियों का, घर का जितना भी करना था, सब उससे ही होता था हमारा। मगर उसमें भी अच्छा खासा कमा लेते थे। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगी कि उनके जाने के बाद हम पे कितनी परेशानी आई। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि त्योहार भी हमने ऐसा मनाया कि मनाया क्या, मनाया ही नहीं हमने। मेरी बेटियाँ भी देख रही हैं कि इसके पापा होते तो अच्छे कपड़े लेके आते, सब कुछ अच्छा अच्छा होता, खाना पीना सब कुछ वो धूमधाम से मनाते हम तो। हर त्यौहार पे हंसते खेलते रहते थे। उनको भी खुशी होती थी कि मेरी बहनें आएंगी, मेरे राखी बांधेंगी। और इस त्यौहार पे नहीं थे मेरे साथ, मैं अकेली ही थी। बहुत दिन पूरा मेरा दर्द में गुजरा, मुझे पता है उन्हें कैसे, क्योंकि ससुराल वालों ने भी किसी ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि बच्ची कैसी है, कैसे त्यौहार मनाया, कैसे बच्चे हैं, नहीं, किसी के बारे में नहीं पूछा। और यहाँ तक कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी तबीयत ख़राब थी, उन्हें भी सर्दी जुकाम हो रहा था। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो बहुत, कहते ना, नाजुक मुँह है, वो बहुत जल्दी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन लोगों ने उसके बारे में भी नहीं पूछा। उसकी बुआ आई थी, उसने राखी मेरे को उसको बांधी। वो खुश भी हुआ कि मेरी बुआ आई है। एक आई, बड़ी वाली नहीं आई, क्योंकि वो जब से ख़त्म हुए वो मुझको ही दोष देती है। ऐसी मेरी सास मेरे को दोष देती है कि तूने मार दिया, तूने ये कर दिया वो। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन चाहेगा जो अपना घर बर्बाद करेगा? ये आप भी जानते हैं कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो हंसती खेलती रहती थी। और मेरे पति भी ऐसे ही थे, हम दोनों एक जैसे थे। बचपन से हमने जिम्मेदारियाँ संभाली और अभी भी हमारे घर की जिम्मेदारियाँ ही हैं कि वो तो चले गए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास छोड़ गए कि 3 मेरे बच्चे हैं। फ्रेंड्स, मैं एक और बताना चाहूँगी कि मेरे 3 नहीं 4 बच्चे थे। मेरी पहले बेटियाँ हुई थी, मैंने बेटा भी बहुत मुश्किलों से देखा है। हाँ, वहाँ दुनिया में हम उसके लिए बहुत जगह गए थे, हमने बहुत कुछ इलाज कराया, जब जाके मेरा बेटा हुआ। बेटा भी मेरा 3 साल का हुआ, जब तक उसने बाप का प्यार नहीं देखा। मेरा बेटा जब से हुआ, जब तक अपने पापा के पास ही रहता था, उसके पापा के साथ खाना पीना, सोना बैठना उठना जागना, यहाँ तक कि दूध वगैरह भी पीता था तो अपने पापा से ही बोलता था, पापा मुझे वो दो। रात को भी उठता था तो पापा ही पापा करता था। आज मेरा बच्चा बगैर बाप के अकेला घूम रहा है, मेरी बेटियाँ भी बगैर बाप के अकेली है। और ये लोग मेरा दर्द नहीं समझ सकते। इन्होंने हमेशा मुझे तोड़ा है। इन 7 महीनों में मैंने कैसे कैसे करके निकाले हैं मुझे पता है। इन्होंने एक बाद में गाँव में रही,
उसके बाद ही मेरी बेटी की कंडीशन ख़राब हो चुकी थी इसके पापा के जाने बाद, क्योंकि ये रोई नहीं थी, ये सदमे में थी और इसके चोट लगी थी। इसने किसी को बताया नहीं घर में भी कि मेरी चोट लगी है, ये कहीं गिर गई थी। इसकी वजह से इसके मैंने बताया था कि D4 D3 इसके पॉइंट 2 टूट चुके थे, उनमें इन्फेक्शन हो गया था। तो वो जो रीढ़ की हड्डी का पानी है जो लिक्विड बाहर आ गया, नसों पे पड़ा, तो इसके आधी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। इसने पैर चलना फिरना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने अपने बच्चे कैसे कैसे करके देखे हैं, मेरी सास ने कभी मेरे साथ नहीं दिया। क्यों, मैं आज ये भी बताना चाहूँगी क्यों मेरी सास मेरे से इतना वो करती हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी घर में, शादी करके आई तो उन्होंने 3-4 महीने से मेरे से अच्छा बोला, अर्थात अच्छा बर्ताव किया इनकी माँ ने, और सब कुछ अच्छा था। और ये तो मेरे से शुरू से ही बहुत प्यार करते थे। शादी से पहले ही इन्होंने मेरे से बोल दिया, जब मेरे को देखने गए थे तो इन्होंने एक बार तो मेरे को देख के आ गए कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वो मैं हंसती खेलती लड़की थी, क्योंकि किसी के सामने जाती ज़रा सी कोई बात होती तो मैं हंसने लग जाती, हंसते हंसते मुँह पे हाथ रख लिया करती थी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो पहली बार जब देखने गए थे तो इन लोगों को डाउट हुआ कि लड़की को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसने मुँह छुपा लिया, इसने मुँह नहीं दिखाया। तो देख के चले गए। इनके परिवार वाले आए थे, तो इनके जो चाचा चाची हैं इन्होंने ही बचपन से पाला था, और यही लोग मुझे देखने गए थे। और इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे भाई के साथ। ये दिखाया गया था कि लड़का यहीं काम करता है गाज़ियाबाद में, यही घर है और हमारा दूसरा बना हुआ, और यहीं रहेगा, हमारा ही बेटा है, हमारे पास ही रहेगा, जो बहू शादी करके आएगी तो हमारे पास ही रहेगी। इन लोगों ने ये बोला था। देखने भी ये मुझे यही लोग गए थे, इनकी मम्मी बाकी परिवार वाले कोई नहीं थे, इनके चाचा चाची थे, मैं इनके घर में इनकी ही चलती है। और फ्रेंड्स, जब देख के आ गए तो इन लोगों ने मुझे पक्का कर दिया। बाकी लड़की ये बोले थे कि मैंने अभी इसको ढंग से नहीं देखा, मैं दोबारा देख के आऊँगा। तो मैं भी इसमें थी कि पहली बार मैं ऐसे तैसे करके सामने गई थी, मैं किसी के सामने नहीं गई। तो सामने गई थी तो बड़ी मुश्किल से गई थी। मैंने देखा कि मैं बहुत घबरा रही थी। आपको पता है, जब शुरू में पहली बार जब कोई देखने आता तो मैं रोई भी थी, बहुत कुछ मैंने बोला मन में, मुझे नहीं जाना किसी के सामने, मुझे शादी नहीं करनी। तो भैया ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो देखना दिखाना चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तेरी शादी वादी नहीं, बस देखने आ रहे, फॉर्मेलिटी पूरी करने और कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता था इन लोगों ने पहले से ही ये सारी चीज़ें तैयारियाँ करके रखी थी कि शादी करनी है। तो जैसे मुझे देखने गए थे तो मुझे नहीं पता, जैसे भी आए थे ये लोग, उन्होंने देखा। तो मेरी फ्रेंड भी थी उस टाइम मेरे साथ, तो मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि भैया ने पहले फ़ोटो दिखाया था। मैंने बोला लड़का बहुत हैवी है और मेरे से डबल भी है, मैं नहीं करूँगी शादी, मुझे नहीं पसंद। तो फ्रेंड्स ये बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखने में ही लग रहा है कि रियल में नहीं है ऐसा। तो मैं गई तो देख लिया सब कुछ। आए थे जब तो मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा तो बोला लड़का बहुत अच्छा है, कि तेरे से बहुत अच्छा है, मतलब सामने है तो क्या, कोई बात नहीं, बाकी देखने दिखाने बहुत अच्छे लग रहे हैं सामने है तो कोई, बाकी मंजू मना मत करना। चलो मैंने घर वालों की बात, मैंने और भी लोग थे उन्होंने समझाया कि नहीं से नहीं, जैसे फैमिली वालों ने कहा, मैंने कहा ठीक। मैंने कभी भी इन चीज़ों को ना तो देखा न जाना, ना तो मैं ये जानती थी कि क्या होता है ये से, और लड़की पसंद करते हैं एक दूसरे को और ये वो, उन चीज़ों में मैं नहीं थी शुरू से, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे ऐसा था कि हाँ मेरे को परिवार वाले करेंगे और मैं शादी नहीं करूँगी। तो अब जैसे देखने आए थे तो उन्होंने नीचे ही निगाह की हुई थी, मैं सही बता दूँ आपको, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आँख उठा के नहीं देखा। जैसे मुझे देखने भी ऊपर भी आए मेरी फैमिली के सामने, तब भी उन्होंने नीचे निगाह कर रही थी, थोड़ा सा देखा था। तो बाकी मेरा भाई था, उसने ज़रा सा कुछ मेरे से मजाक में कुछ कह दिया, तो मैं उस वजह से हंसने लगी, तो मैंने अपने चेहरे पे मुँह पे हाथ रख लिया। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ कि लड़की को प्रॉब्लम है कुछ, तो इसी वजह से इसने हाथ रख लिया। मुझे नहीं, सर मैं दोबारा देखूँगा। तो देख दाख के ये चले गए, तो घर पे आके इन्होंने ड्रामा कर दिया कि मुझे नहीं पसंद, मुझे दोबारा दे। तो ये दोबारा मैं आई थी
1 हफ्ते बाद। तो पापा ने बोला, और दिखाने वाला कौन था, तो मेरे रिश्ते में फूफा जी लगते थे, मेरे पड़ोस के जी जानने वाले थे, और इनके जो ताई थी उनके सगे भाई थे, मेरे हस्बैंड के ताई ताई थी, जो बड़ी मम्मी बोलते हैं, उनके भाई थे सगे। तो उन्होंने रिश्ता कराया था हमारा, ऐसे हमारा रिश्ता हुआ था। तो काम करने में शुरू से ही लगन थी, ने काम कमेरे भी थे, काम करने में कहते हैं ना, और बाकी चीज़ों में भी बहुत तेज़ थे, हर चीज़ में एक्सपर्ट जो बोलते हैं वो थे। और जब मेरे को दूसरा के आने देखने वाले थे, तो घर वालों ने बोला कि लड़का देखने वाले आने वाला है। तो मैंने बोला कि ये कोई बात है, बार बार लड़की को किसी को देखने आना, तो बेइज्जती सी महसूस होती है कि वो लड़की क्या सोचेगी, आप नहीं सोच सकते हो कि उस पर क्या। मैंने बोला कि वो क्या ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे को देखने आ रहा है बार बार। जब मैंने नहीं कुछ बोला तो उनको क्या प्रॉब्लम, बार बार किसी की लड़की को बार बार ऐसे देखेंगे तो और लोग क्या सोचेंगे। तो मैंने नहीं माना, तो बोलते हैं पापा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो चलता ही रहता है। मैं भी चलो ठीक है। जिस टाइम आए थे अचानक से आए थे लोग, 3 भाई आए थे। ये थे मेरे हस्बैंड, और इनके ताऊ के लड़के थे, और इनका छोटा भाई था। तो इनका नाम तो बंटी है, जो इनके ताऊ का लड़का था उनका नाम देवेंद्र था, और इनके छोटे भाई का नाम रामू है, और वैसे उसे रिंकू बोलते हैं। तो ये तीनों लोग आए थे मुझे देखने, और वहीं उनके घर पे ही दिखाया था, जो इनके मामा जी थे उनके घर पे मुझे दिखाया गया था। तो आके लोग बैठे थे, मुझे बताया गया, वो दीदी आई थी उनकी लड़की, हमारे जो उनके मामा जी हैं उनकी लड़की आई थी, तो बोली कि ऐसे से बंटी आया है और तू भी तैयार होकर आ जा। तो मैंने कहा पापा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी बाहर गई थी, मम्मी घर पे नहीं थी। तो मेरे पापा ने बोला नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, मैं भी चल रही हूँ, मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो मेरे पास रहती, वो बोली नहीं दीदी मैं भी चल रही हूँ आपके साथ, घबराओ मत, मैं हूँ। तो जैसे मैं गई, मैंने कि अब मैं पर्दा नहीं करूँगी। पहले मुझे पर्दे में दिखाया, सर पे पल्ला रख के दिखाया, तब ये बोल रहा था लड़का कि कुछ ना कुछ करना है। तो मैं ऐसे ही गई थी, ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था मैंने, नेट का, और गर्म स्टॉल थी वो मैंने गले में डाली थी, बाल मेरे खुले हुए थे, बाकी क्लिप लगा रखी थी। तो जैसे वो मैं गई तो ऐसे सामने 2 कमरे बने हुए थे, तो वहाँ बैठे हुए थे, तो एकदम से लेटे हुए थे। तो एकदम से जैसे मैं अचानक से गई, मैंने मुझे ऐसे ही जाना, चाहे उनकी मम्मी आए, चाहे पापा आए, परिवार वाले आए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसे ही देखना, अगर उनको देखना ठीक है, पसंद करना ठीक है, नहीं तो नहीं, बाकी मुझे तो मना ही करना। जब ऐसे बार बार मुझे देखने आए तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने बोला, जैसे मेरी एंट्री होती है गेट में, मुझे देखते थे एकदम से देख के खड़े हो जाते हैं। तो इनके मुँह में से इन्होंने कुछ नहीं बोला, देखते रहे। फिर इनकी बुआ जी की लड़की, जो उनकी मामा जी की लड़की, वो बोलती हैं तो देख ले अच्छी तरह से, अब तू एक बार, अब भी एक पर्दा भी नहीं है, पल्ला भी नहीं है, तेरे सामने है, जैसी भी तेरे सामने। तो इन्होंने देखते रहे, बाकी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये बात है वो बात है, कुछ नहीं, बस आगे कुर्सी डाल के ऐसे बैठ गए तीनों भाई, मुझे देखते रहे। देखने के बाद तो इनका जो ताई का लड़का है वो बोलता है, मेरे पास बैठता है, और छोटा वाला भाई बिल्कुल जस्ट बराबर में आके कुर्सी बिछा के बैठता है। तो इनके ताऊ का जो लड़का है वो बोलता है कि और क्या लेगा, तेरे से तो लाख गुना बेहतर है, कि भाभी इतनी अच्छी है, और क्या लेगा। तो उन्होंने उनके और उनके जो छोटे वाले भाई थे वो मेरे से ऐसे ही बोलने लगे, भाभी जी कहने लगे, तो मुझे अजीब सा लगा, तो मेरी हंसी छूट गई। मैंने फिर मुँह पे हाथ रख लिया, तो बोलते हैं तो बार बार आप भाभी मुँह पे हाथ क्यों रख लेते हो। तो उस टाइम मैं बहुत खुश दिल और खुश मिजाज लड़की थी, सबसे हंस के बोलने वाली थी, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी जितना अब है ये चीज़। जैसे मैं हिचकिचाती हूँ वो शुरू से ही है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने कोई चीज़ में इन चीज़ों में नहीं पढ़ी, ना मोबाइल के चक्कर में, तो मैं सादा सिंपल घरेलू लड़की थी। मुझे घर का काम धंधा करना, अपने घर वालों के बारे में सोचना करना, बहन भाइयों के सामने करना, मुझे यही चीज़ अच्छी लगती थी। तो फ्रेंड्स जैसे देखा तो बोला उन्होंने कि देख ले, तो बोलते कि कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो मैंने जैसे मुझे देख के बोलने लगे कि भाभी आप ऐसे हाथ क्यों रख लेते हैं मुँह में। मैंने बोला कि नहीं, मुझे हंसी आ जाती है, ऐसे कोई मेरे से बार आप भाभी भाभी बोल रहे हो, अभी कोई रिश्ता नहीं हुआ,
मैंने कुछ नहीं है अब अरे अब तो हमने अपनी भाभी बोल ही दिया, तो अब हमारी भाभी बनेंगे। तो ठीक है, मैं भी हंसने लगी। तो मेरे सामने बैठे हुए तो देखते रहे, तो उनकी मामा जी की लड़की ने बोला देख ले अच्छे से, तो बोलते हैं कुछ नहीं, हंसने लगे मुझे देख। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा, जब तो ये लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा, अब क्यों नहीं बोलता मेरे सामने। तो मैं भी चुप रही। तो मैं जैसे आने को ही मैंने कि मैं दीदी मैं घर जाना चाहूँगी, घर पे कोई नहीं। तो बोलते ठीक है आप उनको भेज दो, मुझे कुछ नहीं बात करनी है, बाकी ठीक है सब। मैंने कहा चलो। तो जैसे ऐसे तो मैंने इनके दाँत देख लिए। तो मैंने बोला कि ये लड़का कुछ खाता है, तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर बोलती है कि हाँ दीदी कुछ ना कुछ तो खाते हैं। तो इनके जो मामा जी हैं वो बोलते हैं हाँ ऐसे तो बच्चे लड़के होते ही हैं, सब भी थोड़ा बहुत वो करते हैं, हाँ बोतल चबाता लड़का और क्या करता, तुझे तो ऐसे ही दिखता, तू जा कर। तो इतने में इतना कह के हमें भेज दिया, पापा ने बोल दिया कि जाओ तुम घर। ये मैं देख के ये लोग निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहूँगी कि कल के लिए मैं फिर के लिए एक नया ब्लॉग फिर दोबारा से आपको कल कहानी आगे अधूरी कल बताना चाहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहूँगी कि आप सब खुश रहें, सुख में रहें, बस इतना ही है। बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। बाय।